जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्री नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मुमुक्षु प्रकरण योग वशिष्ठ और 18वां सर्ग चल रहा है। अब ये 2 बार आ जाता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, 2 बार 3 बार, कोई सर्ग बहुत बड़े। हे राम जी, ऐसी कल्पना का नाश करता यह मेरा मोक्ष उपाय शास्त्र है। जो पुरुष आदि से अंत पर्यंत इसे विचारेगा सो पूर्ण संस्कारी होगा। जो पद पदार्थ को जानने वाला हो और दृश्य को बारंबार विचारे तो उसका दृश्य भ्रम नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हें पदार्थों की और पदों की चिंता लगी हुई है, इन पर बार बार विचार करो। क्या ये पद प्रतिष्ठा तुम्हारी बनी रहेगी? बड़े बड़े श्लोक कहे गए। पद को क्या समझो? सुगर का विष्टा। प्रतिष्ठा सुगरी विष्टा। धन को क्या समझो? मिट्टी। विचार करो बार बार, देखो मिट्टी है कि नहीं। धन को फेंकने से तुम्हें लाभ है कि धन को ग्रहण करने से लाभ है? बोलो। जहां भी आपको लाभ प्राप्त होता है धन के त्यागने से होता है, धन के ग्रहण करने से कभी किसी को लाभ नहीं होता। 2 महात्माओं में जो है टक्कर हो गई किसी बात के ऊपर, विचार विमर्श, तर्क जो है वितर्क हो गया। एक महात्मा कहते थे धन के बिना जीवन तो बेकार है। दूसरा महात्मा कहता था कि धन तो मिट्टी है, धन तो जो है निकृष्ट है। अगर एक गाड़ी, एक ट्रॉली आप मिट्टी खरीदने के लिए जाओगे तो तुम्हारी जेब में जो धन होगा वो त्यागना पड़ेगा कि धरे रहो फिर मिट्टी मिल जाए। तो मिट्टी बड़ी हुई कि धन? मिट्टी श्रेष्ठ हुई कि धन? इसलिए कहा जाता है क्या धन से श्रेष्ठ तो संबंध हैं। संबंधों के लिए धन का त्याग कर देते हो तुम यार। अभी विचार करो या न करो, सारी दुनिया इसी में लगी पड़ी है कि नहीं। कहते हैं अभी अभी मुरारी दत्ता बीमार हो गए तो उनके लड़के कह रहे हैं 2 लाख भाई साहब खर्च हो गए। कहे धरे रहते, रखे रहते जेब में तिजोरी में, खर्च ना करते। क्यों खर्च किए? देह के लिए। और जानते हो देह क्या है? मिट्टी। देह मिट्टी है कि नहीं? तो पुत्र को संबंध प्रिय है पिता का, धन प्रिय नहीं है। लेकिन विचार ही नहीं करते हो। संबंध प्रिय है, धन से ज्यादा संबंध प्रिय है। विचार तो नहीं करते हो, छाती से तो धन ही चपेटे फिरते हो। अगर आप विचार करोगे धन से वैराग हो जाएगा, फिर संकट काल में पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। तुम्हारी वहाँ से आसक्ति खत्म होनी चाहिए धन से, तब मानूंगा कि तुमने धन को श्रेष्ठ नहीं माना। कहते रहने से क्या होता है? तो यही कह रहे हैं कि इनको दृश्यों को बार बार विचार करो तो उसका भ्रम नष्ट हो जाता है। ये दिखते हैं जो दृश्य जगत, इसमें तुम जाना न भूलो।
जिस सुख के पीछे दौड़ रहे ये निश्चय ही ये दुख मोह। अब सुख को दुख देखना कितना कठिन काम है। बोलो, तुम्हारे पुत्र का पुत्री का विवाह होता है, तुम्हारे खुद का शरीर का विवाह हुआ, सुख लगा था कि दुख? सुख लगा था क्या? दुख। जो अब कह रहे हो जब पेट में आत नहीं मुंह में दांत नहीं, उस समय दुख लग जाता तो होते घोड़ी पे सवार। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे हमें उस समय दुख लगा था, नहीं लगा था। तो हर सुख क्या है? दुख ही है। ये जो भी सुख तुम्हें लग रहा है, हाँ, ये भाई साहब हैं, हमारे नाम नहीं बताएंगे, जब भी हम मिलते थे, हम समान कोई सुखी नहीं, हम जैसा कोई सुखी नहीं। अब मन में आता है, कहते कहते रुक जाते हैं, क्यों? हाँ, वो क्या कहते हैं कि वहाँ से भेंट नहीं और बेकार। तुम मेरे को सुनने आने वाले तो हो नहीं। हाँ, तुम्हारे यहाँ थोड़ी उठक बैठक 10-5 दिन में हो जाती है, एक आध बार, वो भी बंद हो जाएगी। सुखी हो तुम? कितना गलत माने बैठे हो। धन से, परिवार से, बच्चों से कोई सुखी होता है? इस शास्त्र के विचार में किसी तीर्थ, तप, दान आदि की अपेक्षा नहीं। अगर शास्त्र विचार करोगे तो ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ स्थान हो वहीं बैठ जाओ, जैसा भोजन मिले वैसा कर लो और बारंबार विचार करो। ये जो अपन ने भोजन की व्यवस्था रखी है उसमें आसक्ति थोड़ी लानी है, सेवा भाव लाना है। इस भोजन की व्यवस्था से अपन को क्या मिल जाता है? सेवा का अवसर मिल जाता है। ये मान करके करो। भोजन करेंगे आज मजा आएगा, ये तुम्हारी बुद्धि खराब है। समझ नहीं, मजा फजा के लिए नहीं, बारंबार इसका विचार करो तो अज्ञान नष्ट होकर आत्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राम जी, ये शास्त्र प्रकाश स्वरूप है। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये शास्त्र कैसा है? प्रकाश स्वरूप है। जैसे अंधकार में पदार्थ नहीं दिखता और दीपक के प्रकाश से चक्षु सहित दिखता है, वैसे शास्त्र रूपी दीपक विचार रूपी नेत्र सहित हो तो आत्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राम जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर और साप से प्राप्त नहीं होता। कोई तुम्हें आशीर्वाद दे दे कि तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे, नहीं हो सकते। कोई साप दे दे कि तुम आत्मज्ञानी नहीं हो सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ये वर और श्राप के मोहताज आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान पुरुषार्थी होता है, जिसे पुरुष के अर्थ में दिलचस्पी है, वो आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, आत्मज्ञान विचार बिना वर साप से प्राप्त नहीं होता। जब विचार करके दृढ़ अभ्यास करोगे तब प्राप्त होगा। इससे इस मोक्ष पावन शास्त्र के विचार से जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा और जगत को देखते देखते जगत भाव मिट जाएगा। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है, और जब विचार करके देखोगे तो सर्प भ्रम मिट जाता है। होता है कि नहीं? किसी कैलेंडर में सांप बना के बिठा दो, है तो डरने की जरूरत है? क्यों नहीं डरते? है आकृति। देखो, अभी भी विचार नहीं कर रहे। कैलेंडर में जो सर्प बैठा है वो क्या है? स्याही है, कछु नहीं है। और स्याही भी अभी गहरा विचार नहीं है, कागज ही है। कागज के अलावा और क्या है? वो आगे की बात है। अभी जहाँ पर
दृष्टांत चल रहा है। हाँ वही बात है। बस तुम्हारी बुद्धि में यही तो कम सर है। वहाँ तक स्याही तक तो दिखता है। हाँ। अब उस दृष्टांत को सिद्धांत में लाओ कि ये जो जगत और शरीर दिख रहा है ये उसी सांप की भांति दिख रहा है, जैसे कागज में सांप, मिट्टी में बर्तन, पानी में लहरें, ठीक इसी प्रकार से मुझ आत्मा में ये शरीर और संसार भ्रम मात्र है थोड़ी। तो दृष्टांत समझाने के लिए होता है, अपनाने के लिए नहीं होता। हम लोग दृष्टांत में ही तर्क कुतर्क करने लगते हैं कि अच्छा वकील साहब कागज भी नहीं है तो कहा है मिट्टी। अब देखो तुमने अटकने वाली बात कर, स्याही है। हम कहेंगे मिट्टी भी नहीं है। अब कौन? जल्दी जल्दी बोलो। तुम पानी को, हम कहें पानी भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, वायु भी नहीं है, आकाश भी नहीं है। अब गाड़ी अटक जाएगी। तो वो लय चिंतन का विषय है, उसे दृष्टांत में मत जो है जोड़ो। जब लय चिंतन करने बैठो तब ऐसा विचार शुरू कर दो। लय चिंतन भगवान के भक्त करते हैं। हाँ, लय चिंतन जो है संसार के भक्ति, जो संसार की भक्ति में लगे वो नहीं कर पाएंगे। शब्द जोड़ जाड़ लोगे क्या फायदा उससे? जिन्हें भगवान के अलावा और किसी से आसक्ति नहीं है वही इस लय चिंतन को अपनी साधना का माध्यम बनाते हैं। जैसे लिखी हुई सर्प की मूर्ति से बिना विचार भ्रम होता है और जब विचार करके देखो तो सर्व भ्रम मिट जाता है, वैसे ही जगत भ्रम विचार करने से नष्ट हो जाएगा और जन्म मरण का भय भी नहीं रहेगा। हे राम जी, जन्म मरण का भय भी बड़ा दुख है, परंतु शास्त्र के विचार से वह भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने इसका विचार त्यागा है वह माता के गर्भ में कीट पतंग होकर के भी कष्ट से नहीं छूटेंगे और विचारवान पुरुष आत्म पद को प्राप्त होंगे। जो श्रेष्ठ ज्ञानी है उसको अनंत सृष्टि अपना ही रूप भासती है, कोई पदार्थ आत्मा से भिन्न नहीं भासता। जैसे जिसको जल का ज्ञान है उसको लहर और आवर्त सब जल रूप ही भासता है, वैसे ही ज्ञानवान को सब आत्मरूप ही भासता है और वह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में इच्छा द्वेष नहीं करता, सदा एक रस मन के संकल्प से रहित शांत रूप होता है। जैसे मंदराचल पर्वत के निकलने से क्षीर समुद्र शांत हुआ है, वैसे ही संकल्प विकल्प रहित मनुष्य शांत हो जाता है। हे राम जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान का तेज जिस घट में उदय होता है सो शीतल और शांत रूप हो जाता है। जैसे अग्नि शीतोष्ण, अग्नि जो है ज्वलनशील होती है, सूर्य ज्वलनशील होता है कि नहीं? ऐसी ज्ञान अग्नि नहीं है। ज्ञान अग्नि तो सबको जला करके शांत हो जाता है। तुम्हारा जो है स्वभाव कैसा हो जाता है? शांत हो जाता है। तुम्हारे स्वभाव में फिर विचलन नहीं रहता है। ज्ञान अग्नि ने सबको जला दिया और जलाने के बाद स्वयं भी शांत हो गए। जैसे किसी ने कहा, बहुत परमहंस संत थे अविनाशी जी, उनसे किसी ने कहा कि हमारी वृत्ति जो है ब्रह्माकार वृत्ति ठहरती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज ये मेहतरानी राजा के यहाँ सफाई करने जा रही है तो ये सिंहासन पर बैठकर के क्या रानी हो जाएगी? मेहतरानी गई, राजा का संडास साफ किया तो राजा उसे बिठा लेगा सिंहासन पर। क्या आजा तू मेरी पटरानी है, बिठा लेगा। बल्कि सफाई करने के बाद और वो गायब हो जाएगी। हरी गया बात समझ। ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति कब तक जो है जरूरत है तुम्हें? जब तक ये संसार तुम्हारा मिट नहीं रहा तब तक ब्रह्माकार वृत्ति रखो, जबरदस्ती रखो। और जब संसार खत्म हो जाए,
राजा जनक कहते अहो अहम, मेरे जैसा कौन है? कही क्यों? कि अब संसार रहा ही नहीं, हम ही हम। अहम ब्रह्म परम धामम। राजा परीक्षित कहते हैं कि नहीं, अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म हम परम पदम। अब और कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये मेहतरानी है ब्रह्माकार वृत्ति। देखो तो हमारे संतों की सोच देखो। पहले कहेंगे संसाराकार वृत्ति हाँ बहुत गंदी है, तो क्या बनाओ? इष्टाकार वृत्ति बनाओ। फिर कहेंगे इष्टाकार वृत्ति भी गंदी है, ब्रह्माकार वृत्ति बनाओ। फिर कह देंगे ब्रह्माकार वृत्ति भी मेहतरानी है। और कुछ भी नहीं, सफाई करने के लिए आई थी, अब तुम्हारा सफाया कर दिया, अब तुम अकेले रह गए को ब्रह्म। आए महात्मा। हे राम जी, और तेज दाहक होता है, परंतु ज्ञान की अग्नि जो है वो जिस घटे में उदय होती है वहाँ शांति ही शांति छा जाती है, और फिर उसमें संसार का विकार कोई नहीं रहता। जैसे कलयुग में शिखा वाला तारा उदय होता है और कलयुग के अभाव में नहीं उदय होता, वैसे ही ज्ञानवान के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता। एक उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, उछल तारे का। ये कलयुग में ही उदय होता है, दूसरे युगों में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दूसरे युग में तामस नहीं रहता है, तो रहता है तो बहुत कम रहता है। हे राम जी, संसार ब्रह्म आत्मा के प्रमाद से उत्पन्न होता है। आत्मा की विस्मृति होकर के आत्मा की स्मृति न करने का नाम प्रमाद है। प्रमाद किसको कहते हैं? कोई कार्य प्रारंभ न करने का नाम प्रमाद है। अब तुमसे कहा जा रहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, आत्मा सत्य है जगत झूठा है। अब तुम साधना ही नहीं प्रारंभ कर रहे, तो को हो तुम? प्रमादी। तुम जगत को ही सत्य मान करके जो है साधना करते हो, तो को तुम? प्रमादी हो। पर आत्मज्ञान होने से ये यत्न के बिना ही शांत हो जाता है। फूल और पत्र के काटने में भी कुछ यत्न होता है, परंतु आत्मा के पाने में कोई यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि आत्मा तो बोध स्वरूप है। जो अपने को जानता है वही आत्मा है। हे राम जी, जो जानना मात्र है वो ज्ञान स्वरूप है, उसमें स्थिति होने का क्या यत्न है? आत्मा शुद्ध और अद्वैत रूप है और जगत ब्रह्म मात्र है, जिसकी सत्यता पूर्व पर विचार से न पाइए उसको ब्रह्म मात्र जानिए, और पूर्व पर विचार से जो स्थिर रहे उसको सत्य स्वरूप जानिए। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है। विचार करके देख लो, जो कभी रहे कभी न रहे वो आत्मा नहीं हो सकती। जो सबके रहने पर भी रहे, सबके रहने पर भी रहे और न रहने पर भी रहे, उसका नाम क्या है? आत्मा। जागृत रहती है तब भी आत्मा है, स्वप्न रहते हैं तब भी आत्मा है, सुषुप्ति रहती है तब भी आत्मा है। और ये कभी रहते हैं कभी नहीं रहते। तो ये आपको क्यों मिली है? ये विचार करने के लिए मिली है। ये तुम छांटो इनमें से तुम कौन हो? तुम जागृत अवस्था हो? हैं? बोलो, जागृत अवस्था हो? वैसे ही मुंह नहीं हिलाओ। जागृत अवस्था कारण है, व्यवहार कार्य है। तो व्यवहार तुमको प्रिय ज्यादा है कि नहीं है? तो तुम जागृत अवस्था ही तो हो। विचार करो, गहरा चिंतन करो। तुम स्वप्नावस्था हो।
स्वप्न में, स्वप्न काल में जो कुछ देखते हो वही बन जाते हो। स्वप्न काल में तुम्हें आत्मा का बोध है नहीं, होगा भी नहीं। ऐसे ही सुषुप्ति काल में सबका अभाव हो जाता है, लेकिन तुम आत्मा वहाँ भी नहीं हो लेकिन होते हुए भी नहीं हो। ये बात कब पता चलेगी? केवल जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में जब तुम समाधि लगाओ, विचार करो, हाँ, निर्विकल्प हो जाओ और देखो, जागृत नहीं रहती, स्वप्न आ जाता, स्वप्न नहीं रहता, नींद आ जाती है, नींद भी चली जाती है। हर जगह हम तो मौजूद रहते हैं कि नहीं रहते? ये कब विचार करोगे? सोने के बाद, मरने के बाद। ये विचार अभी करो। और विचार करते 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 क्या पाओगे कि ये सब अगमा पाई हैं, आने जाने वाली हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। हम नहीं हैं, हम तो न कहीं गए न कहीं से आए। जागृत में हम परिपूर्ण हैं, स्वप्न में हम परिपूर्ण हैं और नींद में भी हम ही परिपूर्ण हैं। हम ऐसे हैं, इसी का नाम आत्मबोध है। सत्य रूप जानिए, इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जगत का ना आदि है ना अंत है, ऐसे है जैसे स्वप्ना। जगत को कैसे जानिएगा? स्वप्नवत जानिए। वो भाई ये गाते हैं, बड़े बड़े अच्छे भजन गाते हैं, वो कहाँ है? उसको बुलाया करो कभी। सपने जैसा ये संसार, थोड़ी देर का व्यवहार। क्या है आगे? खबरिया ज्ञानी बन। पता नहीं किस संगत में सीखे भजन उसने, बड़े जोरदार भजन गाते। इनके नहीं है, सब भजन उनके नहीं जो वो गाते हैं। ये आत्मज्ञान के भजन पाणरी बाबा के हैं ही नहीं। पाणरी बाबा के भजनों में प्राथमिकता नाम को है। आप लोग चिंतन ही नहीं करते कभी। पाणरी बाबा के भजनों में द्वैत बना रहता है, और ये जो आत्मज्ञान के भजन होते हैं इनमें द्वैत के लिए जगह ही नहीं है। उसने सत्संग किया है, संत आते रहे हैं, जाते रहे हैं उनके यहाँ। इस जगत की सत्यता आदि अंत में नहीं है, इससे स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न आदि अंत में कुछ नहीं होता, वैसे ही जागृत भी आदि अंत में नहीं है। जागृत और स्वप्न दोनों तुलना में एक समान है। बताओ स्वप्न कहाँ से शुरू हुआ था? वो सपने का अंत कहाँ हो गया? आज के स्वप्न का आदि अंत बता दो तो यही कहोगे कि नहीं स्वप्न था, पता नहीं कहाँ शुरू हुआ कहाँ, क्योंकि आदि अंत था ही नहीं। 100% जो है मिथ्या था। और ये जगत, यहाँ बुद्धि ऐसी खराब हुई है, कहोगे आदि तो अम्मा के पेट से हुआ है, अंत मरघटा में हो जाएगा। यहाँ तुम बता दोगे आदि अंत, सपने का नहीं बता रहे, लेकिन जिस क्षण तुम इसको सपना देख लोगे, यहाँ भी ना आदि है ना कोई आदि अंत नहीं। हे राम जी, ये वार्ता बालक भी जानता है कि जिसकी आदि अंत में सत्यता न पाइए सो स्वप्ना ही है। ढूंढ नहीं पाओगे। चलो तुम्हारे शरीर का तो आदि तुम्हारे पिता है, अब अटक जाओगे, पिता का आदि कहाँ है? बाबा, बाबा का आदि कहाँ है? धीरे 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 ब्रह्मा जी पे पहुंच जा, ब्रह्मा का आदि कहाँ है? ब्रह्मा कहाँ से पैदा हो गए? तो अंत में तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि संसार का न आदि है न अंत। तो स्वप्न हुआ कि नहीं?